ओके बच्चों, अब मैं दूसरा टाइप जो नेक्स्ट स्टेप है इसका वो लेकर आई हूँ और ये आपकी वर्कशीट का ही क्वेश्चन है सेम। त्रिभुज ABC का कोण C एक समकोण है यदि AC बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 13 सेंटीमीटर हो तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें अपना राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होता है, बिल्कुल सिंपल उसी तरीके से आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए और इसका कोण C समकोण बनाइए और बाकी को आप अपनी मर्जी से A और B नाम दे सकते हो। अब इन्होंने जो दिया है, जो गिवन है, वो आप लिखते चले जाइए। AC 5 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर, AB 13 सेंटीमीटर। अब AB यानी कर्ण, यानी हमें कर्ण अब की बार दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। BC यानी बेस जो है हमारा आधार, वो हमसे पूछा है। ठीक है, ये है हमारा आधार और यही हमसे पूछा गया है। अगेन वही जो फार्मूला हमारा ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, हम इसे लिखेंगे। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको उस वाली साइड को हम अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखते हैं। जैसे हमें कर्ण तो नहीं निकालना, कर्ण तो हमें दे रखा है, तो कर्ण को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम, ये जो इधर की ये वाली साइड है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। हम लिखेंगे इस तरह से, लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा कौन सी साइड किस तरफ लिखी है, बस हमने उसको फ्लिप कर दिया है, बस घुमा दिया है, एक तरह से पलट दिया है। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज लगाते चले जाइए आप। लंब कितना है, लंब यानी ये जो खड़ी हुई भुजा होती है हमारी 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 5 का वर्ग लिखेंगे। और आधार, आधार आपसे पूछा है तो आप इसको आधार ही चलने दीजिए, आप इसको आधार ही लिखिए। और कर्ण कितना है बच्चों, कर्ण है हमारा 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आएगा 13 का वर्ग। अब बच्चों पहले 5 का वर्ग कर लेते हैं। 5 का वर्ग होता है 25, मैं बहुत बार लिख के दिखा चुकी हूँ आपको, 5 गुना 5। और आधार का वर्ग ऐसे ही चलता रहेगा और 13 का वर्ग यानी 13 गुना 13 ये होता है 169 के बराबर, 169। ठीक है, अब हमारे पास ये भी संख्या आ गई, ये भी संख्या आ गई। जो चीज़ हमें निकालनी है बस वही हमारे पास अननोन है, तो हम उसको अपने लेफ्ट हैंड साइड पे रख के उसके साथ जो संख्या है उसे हटा देंगे और वो इक्वल का साइन क्रॉस करके इधर 169 के पास आ जाएगा। और बच्चों ये रूल होता है कि जब भी कोई संख्या इक्वल का साइन क्रॉस करती है तो वो अपने साइन चेंज करती है। ये 169 तो बेटा यहाँ पहले से ही लिखा हुआ है, यहाँ से मैंने 25 को हटाया है, 25 जो है यहाँ जमा का था, उधर जाके ये घटा का हो जाएगा। जब हम 169 में से 25 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 144। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी समझाया था कि जो 144 आया है वो आधार नहीं है, वो आधार के वर्ग के बराबर है। यानी अभी मुझे यहाँ पे एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 144 आता है, तो वो मैं आपको हेल्प कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा नंबर ये बड़ा है, इसलिए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। वो नंबर होता है 12, यानी 12 की 12 से गुणा करते हैं तो 144 आता है बच्चों। ठीक है, दोनों तरफ ही वर्ग आ गया, वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाता है, यानी आधार आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी वर्कशीट में दिए हुए हैं। आप इसको अपने आप करिए और कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप पूछिए और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा।